हेलो प्यारे बच्चों, ये है हमारी वर्कशीट नंबर 52 यानी कि कार्यपत्रिका संख्या 52 जो कक्षा छठी से 8वीं के लिए है और हमें 3 सितंबर 2020 को करनी है। और हमारी आज की वर्कशीट है प्रकृति में रंग। तो प्रकृति में बेटा नीचे ये भी आएगा। देखिए ये थोड़ा सा प्रिंटिंग में नहीं है तो आप इसको इस तरह से कर लेंगे। प्रकृति का मतलब होता है नेचर। हमारा जो नेचर है, हमारी जो प्रकृति है वो रंग बिरंगी है और बहुत सुंदर है। इसमें अनेक प्रकार के रंग, आप फूल देखो, फूल कितने तरह के होते हैं और कितने रंगों के होते हैं, कितने हमारे पास विभिन्न प्रकार के फूल हैं। तो देखिए, रासायनिक रंगों के निर्माण और उपयोग से जीवन को खतरा पैदा होता है और साथ ही वे नदी, तालाब आदि को भी दूषित करते हैं। हाँ, आपने सही पहचाना कि अभी जो हमारी वर्कशीट आई थी ना यमुना में जल प्रदूषण, तब भी हमने इस बारे में बात की थी और अब फिर से आपको जागरूक करने के लिए ये वर्कशीट लाई गई है, जिसमें हमें बताया गया है कि हमें प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए। चाहे कोई त्यौहार पर हमें रंगोली बनानी हो या हमें ड्राइंग करके कलर करने हो, अपनी मूर्तियों को सजाना हो, उन पर रंग करना हो, तो जितना हो सके हमें प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पर ये बताया गया, रासायनिक रंगों के निर्माण और उपयोग से जीवन को खतरा हो सकता है। बेटा बहुत सारी ऐसी त्वचा की बीमारियाँ हैं, एलर्जी बोलते हैं जिसको, वो हमारे कृत्रिम रंगों के इस्तेमाल यानी कि केमिकल्स जो बनाए जाते हैं उनके इस्तेमाल से होती हैं। और अगर हम प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करेंगे तो ना तो वो हमारी प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे और ना ही हमारे शरीर के लिए कोई नुकसान होगा। अब गुफाओं में बने प्रारंभिक चित्रों से यह स्पष्ट होता है। तो हमें इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? जो गुफाएं हैं, जो अजंता, एलोरा और सब पुरानी गुफाएं हैं, वहाँ पर जब हमारे पुरातत्वविदों ने जाकर देखा तो वहाँ पर जो सारी तस्वीरें बनी हैं, जो सारी पेंटिंग्स हैं, उनमें नेचुरल कलर्स यानी कि प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया गया है। आधुनिक युग तक पौधे के भागों व पृथ्वी के खनिजों से निकाले गए प्राकृतिक रंजकों का उपयोग मानव द्वारा कलाकृतियों, कपड़े रंगने, मूर्तियाँ रंगने, दीवारों पर चित्रकारी आदि करने के लिए किया जाता था। तो बेटा यहाँ बताया गया, जब आधुनिक युग आ गया, ये मॉडर्न जो वर्ड आ गया, इस आधुनिकता ने हमें बहुत सारी परेशानियों में भी डाल दिया है। जो कृत्रिम रंग हैं, जो केमिकल कलर्स हैं, केमिकल से बने हुए हैं, वो नुकसान पहुंचाते हैं। जबकि पहले जब हम गुफाएं और जो पुरातत्वविदों द्वारा मिली हमें कलाकृतियाँ, कपड़े या दीवारों पर चित्रकारी मिली है, उन सब में हमारे प्राकृतिक रंगों का ही इस्तेमाल मिला है। अब देखिए, प्रकृति से प्राप्त हर रंग अनोखा है। विशेष रूप से पौधों और मिट्टी से प्राप्त प्राकृतिक रंग पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित है। रसोई घर के साधारण सामान, देखिए हमारी रसोई में भी बहुत सारे ऐसा सामान होते हैं जिनके रंगों का इस्तेमाल करके हम अपनी अलग अलग कलाकृतियों को बना सकते हैं। अब रसोई में कौन से रंग है? देखिए, हल्दी का पीला रंग, चुकंदर, आपने देखा है चुकंदर जिसको इंग्लिश में बीट रूट बोलते हैं, चुकंदर का गुलाबी या लाल रंग। और भूरे रंग के लिए बगीचे की मिट्टी अथवा कॉफ़ी का इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर आपको ये कुछ फल दिए गए हैं जिनके रंगों के बारे में भी बताया गया है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे कुछ फल, यहाँ पर फल और सब्जी है, आप एक तरह से कह सकते हैं। देखिए ये आलू बुखारा है जिसको आप प्लम बोलते हैं इंग्लिश में, ये बीट रूट है, ये स्ट्रॉबेरी है। तो इनके देखिए लाल रंग के अलग अलग शेड्स हैं, जैसे आप कलर्स के शेड्स देखते हो, ऐसे ये लाल रंग के अलग अलग विभिन्न प्रकार के अनोखे, उसमें उनके शेड्स यानी कि कलर में थोड़ी थोड़ी विभिन्नता है, थोड़ा थोड़ा सा अलग, थोड़ा कोई ज़्यादा थोड़ा गाढ़ा है, कुछ कोई हल्का है। अब देखिए हल्दी का पीला रंग, ये हल्दी है, ये पीले रंग की है। यहाँ ये प्याज का रंग है, कैसे बादामी सा है। फिर आपका जो मिट्टी है उसका मिट्टी का भूरा रंग है। देखिए मिट्टी, हमें भूरा रंग मिट्टी या कॉफ़ी से मिलता है, ये कॉफ़ी के दाने हैं। फिर आपने कभी देखा होगा घर में, नहीं तो आप ये प्रयोग करके देखिए
यदि आपके आसपास कहीं आपको मेहंदी के पत्ते मिल जाए, मेहंदी का पौधा होता है, मेहंदी के पत्ते लेकर एक बार थोड़े से पत्ते थोड़ा सा आप उसको पीस कर देखिए, तो आप जहाँ पत्ते लगाएंगे, हाथ में, पैर में, जहाँ आप लगाना चाहेंगे, आपको वो मेहंदी का रंग मिल जाएगा। और इसी मेहंदी के पत्ते सुखाकर ही पीसा जाता है, जो हम मेहंदी अपने हाथों में, बालों में लगाते हैं और अलग अलग त्योहारों पे हम अपने अपने हाथों पे लगवाते हैं। तो ये बेटा हमारे मेहंदी के ही पत्ते हैं। तो आप इस एक्सपेरिमेंट को करके भी देख सकते हैं यदि आपके आसपास मेहंदी का पौधा कहीं लगा हुआ है। अब देखिए, हमें बताए गए प्राथमिक रंग कौन से हैं जिनको मिलाकर विभिन्न रंग बनाए जाते हैं। तो बेटा प्राथमिक रंग है लाल, नीला और पीला। लाल रंग हमें कहाँ से मिलता है? चुकंदर, गुलाब की पंखुड़ियाँ या फिर स्ट्रॉबेरी से। और नीला रंग हमें मिलता है लाल पत्ता गोभी, मैजेंटा युक्त नीला रंग होता है, जो नील जैसा होता है। लाल रंग की ये पत्ता गोभी है, इससे हमें नीला रंग प्राप्त होता है। पीला रंग हम अपने आप देखकर भी पहचान सकते हैं। हल्दी जो हमारी रसोई में होती है पीले रंग की, उससे पीला रंग, या केसर से, या गेंदे के जो फूल होते हैं उसकी पंखुड़ियाँ पीली होती हैं उससे, या चाय की पत्तियों से भी पीला रंग प्राप्त करते हैं हम। बेटा आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक या आप प्राथमिक रंगों के नाम बताइए, या प्राकृतिक रंग कौन से, आप किस किस सामान से कौन सा रंग बना सकते हैं। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको प्राथमिक रंगों के नाम पता होने चाहिए, लाल, नीला और पीला। तो अब इसके बाद आप देखिए, यदि आप एक बार प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते हैं तो आप इसकी प्राकृतिक सुंदरता के मोह में पड़ जाएंगे। आइए अब कोशिश करें, हर उत्सव का लक्ष्य हो गो ग्रीन। तो बेटा गो ग्रीन का मतलब क्या होता है कि हमें उन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, हम अपने हर उत्सव में, हर त्यौहार में गो ग्रीन यानी कि जो प्रकृति के लिए अच्छी चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करें। ना केवल होली में अपितु रंगोली बनाने में, मूर्तियों की सजावट में और कागज़ पर पेंटिंग करने में भी हमें प्राकृतिक रंगों का ही उपयोग करना चाहिए। अब देखिए आज की वर्कशीट में हमें करना क्या है। आप सोच रहे होंगे अभी तक तो मैम समझाती जा रही हैं, तो आखिर वर्कशीट में करना क्या है। देखिए पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प है, रंग जो हानिकारक होते हैं उन्हें बोलते हैं रासायनिक रंग। तो रंग जो हानिकारक हैं वो कौन से हैं? रासायनिक रंग। और जो हानिकारक नहीं है पूछेगा आपसे तो वो होंगे प्राकृतिक रंग। लाल रंग मिलता है, देखिए हल्दी तो पीले रंग की है, तो लाल रंग मिलता है चुकंदर से। अब है गो ग्रीन। गो ग्रीन का अर्थ मैंने अभी आपको बताया बेटा, पर्यावरण के अनुकूल सामग्री का उपयोग करेंगे तो उसे गो ग्रीन कहा जाता है। अब है प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते हुए, जैसा दिए गए चित्र में दिया गया है, एक कागज़ पर सुंदर चित्रकारी करिए या चिकनी मिट्टी से एक मूर्ति बनाकर उसे पेंट करिए। और चिकनी मिट्टी आप अपने घर में खुद भी तैयार कर सकते हैं। आप गमले से मिट्टी लेकर उसे सुखाकर छान लें ताकि उसमें कोई कंकड़ पत्थर ना रह जाए, या फिर आप पार्क में से भी थोड़ी मिट्टी लेकर उसको में से कंकड़ पत्थर निकालने के लिए उसको थोड़ा सा छान लें और फिर आटे की तरह कम पानी डालकर गूंदें, उसे थोड़ी देर रखें और फिर उसका कुछ बनाएं, जो आप मूर्ति बनाना चाहते हैं, क्ले से, या जो चीज़ बनाना चाहते हैं, और फिर उसे प्राकृतिक रंगों से सजाइए, उसे प्राकृतिक रंगों से रंग कर दीजिए। आशा करती हूँ आपको वर्कशीट बहुत अच्छी लगी और बहुत अच्छे से समझ भी आ गई। बेटा समय पर अपना काम करिए, जो पढ़ाया जा रहा है उसे समझकर अपने आसपास उसका प्रयोग करने की भी कोशिश कीजिए और सभी को जागरूक कीजिए। इंजॉय करिए और साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही है। देखिए तो अच्छे से पढ़िए, समय पर अपने टीचर के पास अपना काम भेजिए। कीप लर्निंग, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।